तो बकरी की नस्लों को इंडिया बेसिस पे यानी देश स्तर पर हम देखें, वर्गीकृत करें तो वही भेड़ की नस्लों की तरह क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है। उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्लें और उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्लें यानी नॉर्थ टेम्परेट रीजन है, वहां पर ठंड पड़ती है, हिमालय है, बर्फीला क्षेत्र रहता है, वर्ष के कुछ महीनों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्लें हैं, उनमें मुख्य नस्लें हैं, एक तो चांगथांगी है, चेंगू है। और चांगथांगी चेंगू दोनों को ही हम कश्मीरी बकरी कहते हैं। इनके शरीर पर आपको घने बाल दिखाई दे रहे होंगे और ये घने बाल ठंड से इनकी सुरक्षा करते हैं। और इन घने बालों की क्या खास बात होती है, बहुत ही मुलायम होते हैं और इनसे पश्मीना बनती है, पश्मीना प्राप्त होती है। ये देखिए, ये पश्मीना, इन्हीं मुलायम बालों को पश्मीना कहते हैं या फिर इनसे पश्मीना बनता है ये कह सकते हैं। और पश्मीना से मुलायम ऊनी वस्त्र तैयार होते हैं, मुलायम वस्त्र तैयार होते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि पश्मीना किससे प्राप्त होता है। पश्मीना कश्मीरी बकरी, चेंगू और चांगथांगी से प्राप्त होता है। ये बकरियां कहाँ पाई जाती है? लद्दाख, यानी लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर का जिला है लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश में, यानी उत्तरी हिमालयी क्षेत्र की नस्लें हैं, जिसमें एक बकरी की गड्डी नस्ल भी है जो कि हल्की होती है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट आते हैं? एक तो है जम्मू एंड कश्मीर जो कि सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र होता है, उसी के टच में हिमाचल प्रदेश, और थोड़ा नीचे उत्तराखंड। तो ये जो राज्य हैं इनमें ये नस्लें पाई जाती है। तो इसमें छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में चेंगू, चांगथांगी और गड्डी नस्लें हैं मुख्यतः बकरी की, और इनसे मुलायम बाल प्राप्त होते हैं। अब दूसरा जो क्षेत्र आ गया ये है उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी नॉर्थ वेस्टर्न सेमी एरिड एंड एरिड जोन। शुष्क, पूर्ण शुष्क भी है उत्तरी पश्चिमी में जो थार का मरुस्थल है, जिसमें जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है पूर्ण शुष्क में आता है, और अर्ध शुष्क में थोड़ा शेखावाटी क्षेत्र का ये वाला क्षेत्र आता है। तो उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में 3-4 स्टेट कवर करते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा राजस्थान तो पूरा आता है, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये वाले क्षेत्र आते हैं। तो इस वाले क्षेत्र की नस्लें हैं, जिसमें पहली नस्ल है जमुना पारी। जमुना यानी यमुना नदी से संबंधित है, यमुना को पार करके जो बकरी की नस्ल पाई जाती है या यमुना के क्षेत्र में पाई जाती है उसको जमुना पारी कहते हैं। ये आपके सामने जमुना पारी बकरी है। इसके शारीरिक विशेषताएं देखें तो ये सबसे बड़ी और भारी बकरी है, भारत की सबसे सुंदर, भारी एवं सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। यानी हम सबसे अच्छी डेयरी ब्रीड भी कह सकते हैं, सबसे सुंदर नस्ल, मोस्ट मेजेस्टिक ब्रीड भी इसको बोल सकते हैं। और इस पर रोमन नोज पाई जाती है। ये देखिए, रोमन नोज की वजह से इसकी नाक ऐसे तोते की मुड़ी हुई चोंच जैसी होती है, इसलिए इसको तोतापुरी भी कहते हैं। इसके पिछले भाग में यानी शरीर के पिछले भाग में दोनों टांगों के पास में बहुत ही घने बाल पाए जाते हैं, विकसित बाल पाए जाते हैं, जिनको फीदर्स कहते हैं। ये फीदर्स कहलाते हैं और काफी बड़ी बकरी है। मैजेस्टिक गोट ब्रीड भी कहते हैं इसको, और इसको जादुई बकरी या मैजिक गोट भी कहते हैं। यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाती है, सबसे बड़ी बकरी है, सबसे सुंदर बकरी है। रोमन नोज या फिर पैरेट बीक के कारण ये प्रसिद्ध है तोतापुरी नाम से। और पिछले पैरों पर जो बाल लंबे पाए जाते हैं, घने पाए जाते हैं, उनको फीदर्स कहते हैं। किस क्षेत्र में इसका वितरण है? इटावा, मथुरा, आगरा और पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का मतलब हो गया अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र, कुछ धौलपुर वाला। और CIRG जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट, जो कि मखदूम मथुरा में स्थित है, वहां पर इसका फार्म स्थापित किया गया है, वहां पर इसे पाला जाता है या वहां पर इस पर रिसर्च की जाती है। बकरी की सबसे अच्छी डेयरी नस्ल है, मिल्क फैट 3.5% होता है। तो जमुना पारी नस्ल में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाए। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पहली नस्ल हो गई जमुना पारी। दूसरी जो नस्ल हम पढ़ रहे हैं बारबरी। बारबरी देखिए आपके सामने है, थोड़ी सी हल्की नस्ल है, कान इसके सीधे तने हुए खड़े हैं, तने हुए खड़े हैं।
तुलनात्मक रूप से हल्की नस्ल है। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है पूर्वी अफ्रीका का बारबरा शहर, पूर्वी अफ्रीका का बारबरा शहर। और आपको पता होना चाहिए पूर्वी अफ्रीका से काफी पहले ये भारत में लाई गई नस्ल है। और राजस्थान में इसका वितरण या भारत में इसका वितरण माने तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में वही है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, इस वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसको सिटी गोट कहते हैं। सिटी गोट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसको खूंटे से बांध करके हम रख सकते हैं, यानी इसको घूमने की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे उत्पादन के लिए चलने की आवश्यकता नहीं होती, आराम से एक जगह पर खड़ी रह करके ये दिन भर में चारा चर के, जैसे गाय भैंस रहती हैं उस तरह से ये दूध दे सकती है, इसलिए इसको सिटी गोट ब्रीड भी कहते हैं। और मिल्क फैट इसके दूध में सबसे ज़्यादा होती है 5.5%। तो देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा मिल्क फैट इसी के दूध में होती है 5.5%। इस नस्ल की प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है, ये 2 या 3 बच्चे पैदा कर सकती है, ट्रिपलेट भी ये पैदा कर सकती है। और इसको छोटी होने के कारण इसको गिनी बकरी या ग्यूनिया गोट भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कौन सी है बारबरी में से एग्जाम में पूछे जाने योग्य? एक तो इसको सिटी गोट ब्रीड कहते हैं और ये स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका का बारबरा शहर है और मिल्क फैट सबसे ज्यादा होती है। अगली नस्ल है बीतल। और बीतल के बारे में हम बात करें तो ये पाकिस्तान में लाहौर क्षेत्र में ये पाई जाती है, तो इसको लाहौरी बकरी भी कहते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान से जो सटा हुआ क्षेत्र है पंजाब हरियाणा, उसमें पाई जाती है ये। जमुना पारी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नस्ल है ये भारत में और मांस और दूध के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हो गई? ये एक तो पंजाब हरियाणा की नस्ल है, मांस दूध के लिए प्रसिद्ध है, लाहौरी बकरी भी कहते हैं इसको, और जमुना पारी के बाद सेकंड नंबर पे ये आती है बीतल। चौथी नस्ल की बात करें हम तो आपके सामने ये मारवाड़ी है, काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान में तो मारवाड़ी का जो हम देखें संख्या के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा है और उपयोग के हिसाब से भी बहुत अच्छी है ये। देखो इसके शरीर पर बाल और बाल काफी लंबे लंबे दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन बालों को काट करके बेचा भी जाता है और इनसे भी आमदनी होती है, इनसे भी किसान की आय होती है। लगभग 300 ग्राम बाल एक बकरी से प्राप्त होते हैं। मारवाड़ी बकरी का वितरण क्षेत्र है मारवाड़ वाला क्षेत्र, आपको पता है बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर वाला क्षेत्र इसका वितरण क्षेत्र है। इतनी तपती धूप में भी ये ब्लैक कलर में होने के कारण वैसे इसको गर्मी ज्यादा लगती है, लेकिन गर्मी की सहनशीलता भी ज्यादा इसमें होती है। रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होती है ये और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधी ये बकरी की नस्ल है। दूध भी ये अच्छा देती है, 2 से 3 लीटर। आपको पता है रेगिस्तान में वातावरणीय परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है और ऐसी कंडीशंस में रह करके ये अच्छा दूध दे देती है, क्योंकि इसको अच्छा चरने को चारा भी प्रॉपर नहीं मिल पाता क्षेत्र के हिसाब से। मांस और दूध के लिए ये प्रसिद्ध है और इसका जो रंग है मोस्टली ब्लैक होता है, आपके सामने है। आगे हम सिरोही की बात करें तो सिरोही जो नस्ल है वो इस प्रकार की होती है। इसकी खास बात है शरीर जो है चितकबरा प्रकार का होता है, चितकबरा टाइप का होता है और शरीर के ऊपर इस तरह से ये धब्बे पाए जाते हैं। मांस के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सिरोही नस्ल और नाम से पता चल रहा है इसकी जो उत्पत्ति है और ज्यादातर वितरण है सिरोही क्षेत्र से है। लेकिन वर्तमान में इस नस्ल के गुणों के कारण, इसके लाभदायक लक्षणों के कारण इसे पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में ही इसको पाला जा रहा है। इसके शरीर का रंग जो देखिए लाल चॉकलेटी, जिस पर भूरे धब्बे होते हैं, चितकबरा होता है। शरीर जो है इस प्रकार से धनुषाकार होता है इसकी पीठ। और इस नस्ल की उत्पत्ति सिरोही से हुई है। इसकी मादा नर से भारी होती है और इसी नस्ल से मिलती जुलती 3 नस्लें हैं, यानी इसी से बनी हुई 3 नस्लें हैं जिनके नाम है पहली पर्वतसरी, दूसरी अजमेरी, तीसरी देवगढ़ी। और देवगढ़ी को मजीठी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनता है कि देवगढ़ी नस्ल किसकी उपनस्ल है या किसकी वैरायटी है।
किसकी स्ट्रेन है? तो ये सिरोही की है, देवगढ़ी को मजीठी भी कहते हैं। इसके बाद अगली नस्ल है झकराना। झकराना काफी प्रसिद्ध है भाई। झकराना अलवर जिले से संबंधित है। अलवर जिले के झकराना गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है और मांस और दूध दोनों के लिए ये प्रसिद्ध है। साथ में इससे चमड़ा भी उत्पादित होता है। रंग इसका काला होता है। बहरोड तहसील से ये संबंधित है। अलवर जिले की बहरोड तहसील का झकराना गांव। तो इंपोर्टेंट बकरी की नस्ल है झकराना, जो कि पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती है। अगली जो नस्ल है ये है सोजत। अब ये जो सोजत है और ये करौली है, ये नस्लें, और एक और नस्ल है जिसको हम गुजरी कह रहे हैं, वो नस्ल, ये तीनों नस्ल जो है ये गुजरी, ये तीनों नस्ल जो है नवीन पंजीकृत नस्ल है। ये नई बकरी की नस्लें खोजी गई है, NBAGR द्वारा इनको पंजीकृत किया गया है। देखें सोजत बकरी के बारे में, तो सोजत बकरी, सोजत आपको पता है सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है और पाली जिले में सोजत स्थित है। सोजत सिटी बोलते हैं उसको। तो वहीं की ये उत्पत्ति की नस्ल है और पाली, जोधपुर, नागौर में ये पाई जाती है। देखिए आपके सामने सफेद रंग की, थोड़ी थोड़ी ये जमुना पारी के से मिलती जुलती लग रही है। देखिए यहाँ पर बाल थोड़े ज्यादा विकसित है, इस तरह से इसका फेस है। तो ये जमुना पारी के क्रॉस से बनी हुई है और वही स्टाल फीडिंग के लिए ये प्रसिद्ध है। रंग इसका देखिए सफेद होता है, साइज है जमुना पारी की तरह बड़ा है और मादा में क्या है, वटेल्स पाए जाते हैं। वटेल्स यहाँ पर लटकी हुई संरचनाएं, फोल्ड्स होते हैं गले में, ये देखिए इस तरह से यहाँ पाए जाते हैं वटेल्स, और दूध और मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो सोजत बकरी नवीनतम पंजीकृत नस्ल है। इसके बाद अगली बकरी है करौली। करौली की हम बात करें तो करौली, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, करौली जिला है, तो करौली क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको कोटा गोट भी कहते हैं। चंबल वाला क्षेत्र है वहां पर ये चंबल नदी बह करके कोटा से आती है। इसको कोटा गोट भी कहते हैं, यानी उस क्षेत्र में पाई जाती है। अब वितरण देख लीजिए, वही चंबल नदी वाला क्षेत्र, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां और करौली जिला, इनमें ये पाई जाती है। सींग की खास बात होती है, कॉर्क स्क्रू शेप होते हैं, इस तरह से घुमावदार, इस तरह से स्क्रू की तरह इसके सींग घूमे हुए होते हैं। नर में जो ड्यूलप है वो डेवलप होता है। ड्यूलप यानी गलकंबल ज्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर आंखों पर, कानों पर, नाक पर इस तरह से ये भूरी धारियां पाई जाती है, यानी ब्राउन लाइनिंग्स होती हैं। इसका रंग काला होता है। तो इम्पोर्टेंट जो लक्षण है शारीरिक, वो है एक तो इसके सींग कॉर्क स्क्रू जैसे होते हैं। एक बकरी होती है कच्छी बकरी, कच्छ के रण में पाई जाती है, उसके सींग भी कॉर्क स्क्रू जैसे होते हैं। तो करौली बकरी को कोटा गोट भी कहते हैं। तो ये नवीनतम पंजीकृत नस्ल है बकरी की अभी। इसके बाद अगली जो नस्ल है वो हम ले लेते हैं, ये गुजरी। तो गुजरी को बुजरी भी कहते हैं। और गुजरी जो बकरी है ये जयपुर और सीकर जिले में ये पाई जाती है। ये आपके सामने गुजरी या बुजरी बकरी है, यानी जयपुर और सीकर जिला इसका उत्पत्ति क्षेत्र है और वितरण क्षेत्र है। साइज बड़ा होता है शरीर का और मांस और दूध यानी दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है। आपके सामने बुजरी या गुजरी बकरी है। जो ज्यादातर शब्द उपयोग में लिया जाता है वो है गुजरी। इसके बाद अगली जो नस्ल हम उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जो है पढ़ रहे हैं वो है मेहसाना। अब मेहसाना कहाँ की है? मेहसाना भैंस की भी नस्ल है, तो मेहसाना कहाँ है? गुजरात में। तो ये गुजरात की नस्ल है। शरीर आपको दिख रहा है सफेद धब्बेदार, और ये बड़ी नस्लों में आती है, बकरी की बड़ी नस्लों में। इसके बाद सबसे बड़ा वर्गीकरण हमने पढ़ा उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें, जिसमें राजस्थान की नस्लें पढ़ी हमने, पंजाब, हरियाणा और गुजरात और साथ में उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र की हमने नस्लें पढ़ी। इसके बाद पूर्वी भारत की नस्लें हम पढ़ेंगे। अब देखिए मेनली हम जो इसको पढ़ रहे हैं वो राजस्थान बेसिस पे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ खास बातें जो आउट ऑफ राजस्थान की नस्लों की हैं उनको भी हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बन जाता है। तो पूर्वी भारत की नस्लों में एक तो है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल आपके सामने है, ये ब्लैक बंगाल है, रंग ही ब्लैक है इसका, और बंगाल इसकी उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र है, तो इसको ब्लैक बंगाल कहते हैं।
ब्लैक बंगाल की क्या खास बात होती है, एक तो ये बच्चे ज़्यादा पैदा करती, यानी इसकी प्रोलीफेरेसी रेट या फेकेंडिटी रेट वो ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादातर ये ट्रिपलेट बच्चे पैदा करती है, एक वर्ष में 2 बार बच्चे ये दे देती है लगभग। क्योंकि आपको पता है बकरी का जो गर्भकाल होता है 5 साढ़े 5 महीने के आसपास होता है, साल भर में ये क्रॉस होकर के और 2 बार बच्चे ये दे देती है, यानी किसान को काफी फायदा देती है। और एक छोटी नस्ल है, भारत में बकरी की सबसे छोटी नस्ल ये मानी जाती है। सबसे अच्छा चेवोन इससे प्राप्त होता है, चेवोन होता है बकरी का मांस, सबसे अच्छा चेवोन देने वाली बकरी की नस्ल है। और इसकी त्वचा मुलायम होती है, जिसको ग्लोसी कोट कहते हैं, ग्लोसी कोट, चमकदार और मुलायम स्किन होती है। और इस बकरी से एक पॉइंट और है, मोरक्को लेदर प्राप्त होता है, मोरक्को चमड़ा, मोरक्को चमड़ा इसी से प्राप्त होता है, काफी फेमस और महंगा चमड़ा होता है, जिससे पर्स, बेल्ट और इस प्रकार की चीजें बनती है, वस्तुएं बनती है। इसके बाद पूर्वी भारत की बात करें हम, दूसरी नस्ल है वहाँ की गंजम, और गंजम आपको आपके सामने है। गंजम वैसे भेड़ की नस्ल भी है, हमने गड्डी बकरी में भी पढ़ा है, गड्डी भेड़ की नस्ल भी होती है जो कि पेड़ों में चढ़ने में सक्षम होती है। हमने गंजम बकरी में पढ़ा है, भेड़ की नस्ल भी होती है। गंजम जो नस्ल पूर्वी भारत की ही है, उसके शरीर पर ऊन नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर हम गंजम बकरी की बात करें, आपके सामने है, इसके बकरे में इस तरह से क्या पाई जाती है, बियर्ड्स पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है, और सींग पीछे की तरफ होते हैं। दक्षिण भारत की नस्लें हैं तो इनके नाम हम देख लेते हैं, ओसमाबादी, संगमनेरी और मालाबारी। कोई विशेष प्रश्न इनसे बनता नहीं है। इसके बाद विदेशी नस्लों की बात करते हैं हम, बकरी की एक्जोटिक ब्रीड्स या विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें जो बकरियों की दूध की रानी, बकरियों की जर्सी, ये 2 फेमस प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए विदेशी नस्लों में सबसे पहले है टोगनबर्ग। टोगनबर्ग की उत्पत्ति है स्विट्जरलैंड से, और इसको मिल्क चैंपियन कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बन गया, मिल्क चैंपियन किस बकरी को कहा जाता है, टोगनबर्ग को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन अंगोरा से बनता है। अंगोरा टर्की देश की है, और अंगोरा से मोहेर प्राप्त होते हैं। और अंगोरा भेड़ जैसी बकरी कहलाती है, क्योंकि इसके शरीर पर काफी मात्रा में बाल पाए जाते हैं शरीर के ऊपर, और मुलायम रेशमी बाल जो पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं, मोहेर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुलायम रेशमी बाल को मोहेर कहते हैं। अंगोरा टर्की की नस्ल है, और ये भेड़ जैसी बकरी है, सीप लाइक गोट है। अंगोरा में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सानेन की बात करें तो सानेन की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से है, स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति है सानेन की। और सानेन को बकरियों की दूध की रानी कहते हैं, मिल्क क्वीन ऑफ गॉट कहते हैं। इसके बाद एंग्लो नुबियन की बात करते हैं हम, इसको बकरियों की जर्सी भी कहते हैं, यानी जर्सी जो नस्ल है गाय की, विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा मिल्क फैट जर्सी का होता है। उसी प्रकार से ये एंग्लो नुबियन बकरी है, इसके दूध में फैट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और इस बकरी को क्रॉस से बनाया गया है, किसके, नुबियन और जमुनापारी के क्रॉस से इसको बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं बोर की। बोर नस्ल आजकल राजस्थान में काफी लाई जा रही है। फैटी सी बकरी होती है, एक मोटी सी बकरी होती है, दक्षिण अफ्रीका की ये नस्ल है। और चेवोन के लिए ये प्रसिद्ध है, चेवोन के लिए ये प्रसिद्ध नस्ल है। तो ये बकरी की विदेशी नस्लें हैं। इसके बाद आपको एक बकरी हम एक भेड़ की नस्ल और बता रहे हैं, और वो भेड़ की नस्ल काफी फेमस हो रही है आजकल, उसको कहते हैं दुम्बा नस्ल। इस तरह की होती है ये दुम्बा सीप। ये आपके जो सामने फोटो है, ये दुम्बा सीप की है। हैंड क्वार्टर्स इसके काफी डेवलप होते हैं, ये भी काफी प्रसिद्ध हो रही है। दुम्बा गोट इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, दुम्बा गोट।
सफेद रंग की ये फैटी टेल वाली बकरी होती है, लंबी इसकी टांगे होती है, और इसको गुजरात में भी काफी मात्रा में पाला जा रहा है, काफी संख्या में इसको पाला जा रहा है। इसको कराकुल ब्रीड भी कहते हैं। ये उज्बेकिस्तान की नस्ल है, उज्बेक गोट है ये, उज्बेक सीप है, सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं आपसे, जैसे बात हुई थी क्वेश्चंस की, तो प्रश्नों की हम बात करते हैं। गोट ब्रीड के क्वेश्चंस बताएंगे, सभी तैयार है? तो सबसे पहले आप बताएंगे मिल्क क्वीन ऑफ गोट किसको कहते हैं? मिल्क क्वीन ऑफ गोट, बकरियों की दूध की रानी किसको बोलते हैं? बताएं भाई। आंसर नहीं आ रहे आपके? मिल्क क्वीन ऑफ गोट, बिल्कुल सौरभ का आ गया, सानेन को कहते हैं। बिल्कुल सही है, सानेन को कहते हैं।